तो क्या आपके मन में ऐसा कभी ख्याल आया है कि फ़्लाइट्स के अंदर वाईफाई के ज़रिए इंटरनेट कैसे चलता है? फ़्लाइट जो कि 30 से 40 हज़ार फीट की ऊंचाई पे 800 से 1000 किलोमीटर की स्पीड से उड़ रही होती है, उस फ्लाइट्स के अंदर वाईफाई के थ्रू इंटरनेट कैसे प्रोवाइड हो सकता है? और आप भी कभी अगर फ्लाइट में सफ़र किए होंगे तो आपको भी उधर इंटरनेट मिला होगा वाईफाई के थ्रू, तो आपको ऐसा ख्याल नहीं आया कि इधर इंटरनेट कैसे पॉसिबल है? तो आज इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और आपको हम यही बताएंगे कि फ़्लाइट्स में इंटरनेट कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो फ्लाइट्स के अंदर जो इंटरनेट है वो दो रूप से पहुंचाया जा सकता है, दो तरीके हैं जिससे फ्लाइट्स में इंटरनेट आ सकता है। तो एक तरीका है वो ATG यानी कि एयर टू ग्राउंड। तो इसके अंदर ऐसा होता है कि एक ग्राउंड पे यानी कि ज़मीन पे एक टावर होता है और वो टावर है वो फ्लाइट्स की ऊंचाई तक जो वेव से उसको छोड़ता है, और फ्लाइट्स के नीचे है वो एक ट्रांसपोंडर होता है, और वो जो ट्रांसपोंडर है वो फ्लाइट्स वो जो नीचे ग्राउंड पे टावर है उससे सिग्नल को रिसीव करता है और उसके ज़रिए इंटरनेट को प्रोवाइड करता है। तो इसके ज़रिए रेंज में ही आपकी फ़्लाइट उड़ के जा रही है, और अगर कोई भी टावर नज़दीक है तो आपको चुटकियों में मस्त से इंटरनेट मिल जाएगा, क्योंकि उसके सिग्नल आपके फ्लाइट का ट्रांसपोंडर रिसीव कर देगा और उससे वो इंटरनेट आपको प्रोवाइड कर देगा। पर इसमें एक समस्या ये आती है कि ये जो ATG जो तरीका है वो तभी चलता है जब आपकी फ़्लाइट है वो सिर्फ ज़मीन के ऊपर से उड़ के जा रही हो और वो जो टावर्स है उसके रेंज के इलाके में ही उड़ रही हो। तो अगर आपकी फ़्लाइट है वो कभी समुद्र के ऊपर से जा रही है, तो कभी कोई भी टावर के नज़दीक नहीं है, पहाड़ियों से उड़ के जा रही है, तो उधर आपको ये प्रॉब्लम होगा कि तो वहाँ पे आपका कनेक्शन लॉस हो जाएगा, और कनेक्शन लॉस होने की वजह से आपको इंटरनेट नहीं मिल सकेगा। और एक इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपकी फ़्लाइट अगर 30,000 फीट की ऊंचाई से कम उड़ रही है, यानी कि अगर आपकी ऊंचाई 30,000 से कम है तो ही उसका रेंज है वो आपको मिल सकेगा। तो इसके लिए सारी की सारी फ़्लाइट को 30,000 के नीचे उड़ाना पॉसिबल नहीं है। तो इसी के लिए जो दूसरा तरीका है वो लागू किया जाता है। तो जो दूसरा तरीका है उसके अंदर आपको सैटेलाइट के ज़रिए इंटरनेट है वो प्रोवाइड किया जाता है, और उसके लिए KU बैंड है वो काम में लिया जाता है, और उसके साथ एक का बैंड यानी कि KA बैंड भी काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले KU बैंड की बात करें तो KU बैंड के अंदर वही सेम टेक्नोलॉजी का काम में लिया जाता है जिस टेक्नोलॉजी को आपके घर पे D2H यानी कि टाटा स्काई, डिश TV, वीडियोकॉन इस सब के ज़रिए चैनल्स स्ट्रीम करने के लिए काम में ली जाती है। तो इसके अंदर होता ही है कि ग्राउंड के ऊपर एक टावर होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा होती है कि वो सैटेलाइट तक अपनी रेंज अपने वेव्स को भेज सकता है, और सैटेलाइट उसके वेव्स को रिसीव करती है, और सैटेलाइट है वो अपने अलग वेव्स को वहाँ से छोड़ती है और उसको एरोप्लेन के ऊपर लगा ट्रांसपोंडर रिसीव करता है। और वो ट्रांसपोंडर है वो अलग तरीके का होता है, वो कंटिन्यू घूमता रहता है और वो घूमते हुए अपने आसपास की किसी भी सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाता है, और वो एक साथ एक से ज़्यादा सैटेलाइट से भी कनेक्ट हो सकता है, और वो ट्रांसपोंडर सैटेलाइट से कनेक्ट होकर आपको अच्छे से इंटरनेट प्रोवाइड करता है। पर इसके अंदर भी एक ये प्रॉब्लम थी कि जो ये KU बैंड का तरीका है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 50 से 60 MB/s की स्पीड मिलती है। पर अगर आप सोच रहे हो कि इतनी अच्छी स्पीड तो हमारे यहाँ पे वाईफाई पे भी नहीं मिलती, पर ऐसा नहीं है, ये स्पीड पूरे एरोप्लेन को मिलती है। यानी कि अगर इस वाईफाई से 50 से 60 लोग कनेक्टेड हैं तो सभी को 1 MB/s की स्पीड भी शायद से मुश्किल से मिलेगी। तो इसके अंदर स्पीड का बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। और एक KU बैंड के अंदर ये भी डिसएडवांटेज है कि उसका जो एंटेना है वो एंटेना फ्लाइट के ऊपर बहुत ही बड़ा जगह लेता है, और उसके वजह से फ्लाइट में वजन बढ़ने के वजह से फ्यूल चार्जेस भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं, और वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो कैसे भी करके सभी पैसेंजर से ही वसूला जाता है, और इसके वजह से आपसे ही एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाएगा। फिर आप भले वाईफाई को यूज़ कर रहे हो या ना कर रहे हो, पर आपसे तो चार्ज लिया जाएगा। इसलिए एक नया टेक्नोलॉजी जो कि KA बैंड यानी कि का बैंड उसको अभी इस्तेमाल में लिया जाना शुरू हो चुका है, और KA बैंड के ज़रिए आपको इंटरनेट स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलती है, और आपको इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी है वो भी KU बैंड से 2 गुना ज़्यादा मिलती है, और जो इंटरनेट स्पीड है वो तो कम से कम 10 गुना ज़्यादा हो जाती है KU बैंड से, क्योंकि KA बैंड के ज़रिए हर एक यूज़र को यानी कि हर एक डिवाइस को
10 MB पर सेकेंड तक की स्पीड मिल जाएगी वाईफाई के ज़रिए। यानी कि KU बैंड में आपको सिर्फ 1 MB मिल रहा था, और यहाँ पे कम से कम आपको पर डिवाइस 10 MB की स्पीड मिल रही है। तो ये 10 गुना फास्ट इंटरनेट स्पीड आपको प्रोवाइड करता है, और आप इसका यूज़ करके अपलोडिंग, डाउनलोडिंग, स्ट्रीमिंग, गेमिंग, वीडियो कॉल कुछ भी कर सकते हैं HD क्वालिटी में, और कैसे भी आप फ्लाइट के अंदर इन सब का लुत्फ उठा सकते हैं। और फ्लाइट में आप मूवी देखना चाहे, यूट्यूब देखना चाहे, कुछ भी चाहे, हमारी वीडियोस देखना चाहे, वो भी फुल HD में 1080p 4K में आराम से देख सकते हैं, ये KA बैंड के जरिए। और KU बैंड के अंदर जो एंटेना साइज है वो भी बहुत कम हो जाता है, इसके वजह से फ्यूल चार्ज और वो भी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, और इसके वजह से एक्स्ट्रा चार्जेस भी ओवरऑल बहुत ही घट जाता है। तो इसका एक ये भी फ़ायदा है कि हम लोग को ज़्यादा चार्ज भी पे नहीं करना पड़ता, और इंटरनेट स्पीड भी एकदम ज़बरदस्त मिल जाती है। तो अभी इंटरनेट है वो फ्लाइट तक तो आ गया, पर अभी फ्लाइट के अंदर वाईफाई के थ्रू सब तक पहुंचाना भी तो है ना। तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत लगती है, ये भी एक बहुत चैलेंज का काम है, क्योंकि फिर अगर एक ही जगह पे हमारे घर में या तो ऑफिस पे जैसा होता है कि राउटर एक जगह पे रख दिया, वहाँ से पूरे घर में अच्छे से पूरा वाईफाई कनेक्ट हो रहा है, पर फ्लाइट के अंदर इतना बड़ा एरिया होता है और उसके अंदर सब जगह पे एक ही राउटर से नहीं पहुंच जाता है वाईफाई। इसीलिए हम लोगों को उधर अच्छे से मैनेजमेंट करके वाईफाई को रखना पड़ता है, और अच्छे से मैनेजमेंट करके सभी लोगों को अच्छे से फ्रीक्वेंसी मिले और सभी कनेक्ट हो सके, इस तरीके से कुछ मैनेजमेंट करना पड़ता है। वरना ऐसा हो जाएगा कि कोई एक सिरे पे कोई आदमी बैठा है, तो उधर मस्त वाईफाई मिल रहा है, मस्त स्पीड आ रही है, वो मस्त आराम से मूवी देख रहा है, और आप किसी और सीट पे बैठे और वहाँ पे आपको वाईफाई मिल ही नहीं रहा है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इसका सॉल्यूशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके किसी एक एरोप्लेन के अंदर अच्छे से वाईफाई को बिठाया जाता है, और अच्छे से सभी जगह पे फ्रीक्वेंसी पहुँचे इसका ध्यान रखा जाता है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा थका देने वाला और चैलेंजिंग काम है, और इसीलिए बहुत ही सोच समझ के वाईफाई को प्लेस किया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको आज के इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझ आ चुका होगा, और अब भी आपको इन एयर वाईफाई से लेके कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को इसी वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हो। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि रिप्लाई करूँगा, और आप सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी आपको दूंगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के कमेंट में जाके आप कमेंट कर दो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी मेरे को बता देना। अगर आपको लगा इस वीडियो से कुछ भी नया जानने मिला, कुछ भी नया सीखने को मिला, तो आप इस वीडियो को दूसरों को शेयर करके उधर भी ज्ञान बांट सकते हैं, और हमारे इस वीडियो को अच्छे से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके वजह से ऐसे ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नए नए वीडियो आपको आगे मिलते रहे।